हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यू एन बायोलॉजी। तो आज हम करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो हमने शुरू से पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारे क्या होते हैं कि जिनमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आज हम इसके अंदर मेन डिफरेंस देखने वाले हैं कि इन दोनों सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हमारी प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होएगी तो वो सेलुलोज की नहीं होगी, किसकी होगी? वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होगी। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो सेलुलोज की बनी होगी। यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली प्लांट्स और एनिमल आता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होगा, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होगा। इसके अंदर क्या होता है? प्रो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर हमारे ट्रू क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे क्या होता है कि नेट डीएनए होगा, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, यानी कि एक प्रॉपर ट्रू डीएनए होगा विद रैप्ड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, एसोसिएशन हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी, ईआर ये सब यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सब प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 80S होता है। इसके 70S और 80S में एक लार्ज सब यूनिट होती है और एक स्मॉल सब यूनिट होती है। लार्ज की बात करें तो 50S हो जाएगी, यहाँ पे 60S हो जाएगी, यहाँ पे स्मॉल 30S हो जाएगी एंड यहाँ पे स्मॉल 40S हो जाएगी। सो मेनली अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में अगर सेल डिवीजन की बात करें तो वो शॉर्ट होता है, यहाँ पे लॉन्ग होता है। बट यहाँ पे कैसा होता है? ए माइटोटिक टाइप होता है, और यहाँ पे मियोटिक माइटोसिस और मियोसिस दोनों होंगे। क्या होते हैं ए माइटोटिक? ए माइटोटिक क्या होता है? डिवीजन। ए माइटोटिक डिवीजन क्या होगा? जिसके अंदर बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड करके हमारी दो डॉटर न्यूक्लियाइड बन जाएंगी, वो कैसे होंगी? हैप्लॉइड होंगी, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है? हमारा इक्वेशनल सेल डिवीजन होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे डॉटर सेल्स के अंदर जाते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में हमारा होता है रिडक्शनल डिवीजन। ये दो उसमें होता है स्टेजेस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन, बट मियोसिस 2 इज इक्वल्स टू इज सेम टू द माइटोसिस, जिसमें इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होगा कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल्स के अंदर रिसीव होंगी, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हमारा फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा। यूकैरियोट्स के अंदर वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे न्यूमरस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे, बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं। इसके पास पिलाई प्रेजेंट होते हैं, इसके पास पिलाई एब्सेंट होते हैं। पिलाई मेडअप होते हैं पिलीन प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन की बनी होती हैं ये हमारी। ये पिलीन प्रोटीन हमारा किस में हेल्प करता है? हमारा ट्रांसफ़र करने में, जेनेटिक मटेरियल हेल्प करता है, यानी कि जो ट्यूब फॉर्मेशन होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जीन लोकेशन यहाँ पे कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस। इसका मतलब क्या है कि हमारे क्रोमोसोम होते हैं उसके ऊपर हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जीन्स यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे डिसकंटिन्यूसली प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें एग्जांपल्स की प्रोकैरियोट्स में, तो हमको पता है प्रोकैरियोट्स का फेमस एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोट्स की बात करें, प्लांट्स, एनिमल, एल्गी, फंजाई, ये सब हमारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। सो आज हमने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।